दोस्तों एक छोटी सी कहानी है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बारी क्या है, एक राजा होता है और वो राजा जिस राज्य में होता है वहाँ पे किसी ने उसको 2 चील गिफ्ट किए होते हैं। चील के छोटे से बच्चे। राजा ने उन दोनों चील के बच्चों को बड़ी हिफाजत के अपने पास रखा और एक दिन उसने एक ट्रेनर को बुलाया और उनसे कहा कि देखिए, ये दोनों बच्चे हैं और इन चील के बच्चों को अच्छे से पालिए और जब ये बड़े हो जाएं तो कम से कम इनको ऐसा हो जाए कि ये अपने आप आगे बढ़ सके। ट्रेनर ने उन दोनों चील्स की खूब अच्छे से ट्रेनिंग की और उसके बाद जब कई दिन बीत गए तो राजा को मौका मिला। राजा जाता है उस ट्रेनर के पास और कहता है कि आज मैं देखना चाहूँगा वो चील उड़ान भरने लायक है कि नहीं है। ट्रेनर ने कहा बिल्कुल राजा जी। तो राजा के सामने पहले चील को पेश किया जाता है। जैसे ही उस चील को रखा जाता है और खोला जाता है जैसे पिंजड़े से, तो वो तुरंत उड़ान भर जाता है, सीधे आसमान को छूता हुआ निकल जाता है। राजा बहुत ही तारीफ करता है ट्रेनर की, वाह तुमने बहुत ही अच्छे से इसको ट्रेन किया, बहुत बढ़िया। जैसे ही दूसरे चील की बात आती है तो उसको जैसे उड़ाने की कोशिश की जाती है तो वो चील थोड़ा सा तो आसमान में उड़ता है और उसके बाद हल्का सा उड़ने के बाद वापस एक टहनी होती है उस पर आके बैठ जाता है। राजा ने कहा यार ये क्यों नहीं उड़ा, दोबारा प्रयास करो। फिर से वो ट्रेनर उस चील को उड़ाने का प्रयास करता है लेकिन फिर से वो थोड़ी दूर उड़ता है, उसके बाद फिर से वापस उसी टहनी में बैठ जाता है। ये प्रोसेस लगातार 4-5 बार होता है जिससे राजा थोड़ा सा झल्ला उठता है और उस ट्रेनर से कहता है यार तुमने इसको कैसे ट्रेन किया है, ये चील उड़ क्यों नहीं रहा। वो बोलता है राजा जी बचपन से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको उड़ाने की, ये थोड़ी सी उड़ान भरता है और बाद में इस टहनी पे आके बैठ जाता है। राजा ने कहा अच्छा। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर देता है कि जो भी इस चील को उड़ा के दिखाएगा, जो भी इस चील को उड़ा के दिखाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे ज्ञानी आते हैं, ज्ञानी पंडित आते हैं और बहुत सारे ट्रेनर आते हैं और कोशिश करते हैं लेकिन किसी का प्रयास सफल नहीं होता है, क्योंकि हर बार वो चील उड़ता तो है लेकिन वापस उसी टहनी पे आके बैठ जाता है। जब वो वापस बैठ जाता है तो इससे निराश होकर के राजा जी कहते हैं कि शायद कोई ऐसा ज्ञानी बचा नहीं जो इस चील को उड़ा सके। तभी इतने में दौड़ता हुआ वही ट्रेनर जिसके पास उन चील को रखा जाता है वो वापस आता है, कह रहा है राजा जी दूसरी चील उड़ गई। कह रहे दूसरी चील उड़ गई, क्या बात कर रहे हो, कैसे उड़ गई। कह रहा ये कारनामा किसी विद्वान ने नहीं बल्कि एक किसान ने कर दिया। तो राजा ने उस किसान को बुलाया, कहा भाई बड़े बड़े विद्वान चील ना उड़ा पाए, तुमने कैसे उड़ा दी। तो किसान ने जवाब दिया राजा जी मैंने देखा ये चील जब उड़ती है उसके बाद उस टहनी पे बैठ जाती है तो मैंने कुछ नहीं किया, उस टहनी को ही काट दी। जब टहनी काट दी तो चील उड़ गया। दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी टहनी जो हमारे पास होती हैं जिनकी वजह से हम अपनी उड़ान नहीं भर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने उन छोटे कंफर्ट में जाके बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बड़ी उड़ान जो है वो नहीं हो पाती। तो ज़िंदगी में अगर आप कंफर्ट में हैं, अगर आपके पास कोई टहनी है तो यकीन मानिए ये टहनी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये आपकी जो सफलता है, जो आपकी ऊंचाई है उस पर बाधक बन रही है। तो ऐसी छोटी टहनियों के, ऐसे छोटे कंफर्ट को काट दीजिए और अभी से कोशिश करिए उड़ान भरने की, आप भी आसमान छू।